view. लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया गया, ये जो निधि है ये आमदार निधि है और नगर सेवक निधि को काम नहीं किया गया ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? नगर सेवक निधि का काम नहीं किया गया, ये तो 5 साल से हम नगर सेवक निधि का काम कर ही रहे हैं। रोड, रास्ता, गटर, गलियों में हम सब काम कर ही रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि नगर सेवक निधि, प्रभाग निधि और नगर पालिका से जितना फंड आता है, तो हमने ये लोगों को कल पैम्पलेट बांटा है। लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि 5 साल नगर सेवक घर पे बैठे रहे, नगर सेवकों ने काम नहीं किए और सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ उनको सुनाया गया। तो हमने तो लोगों को दिखाया कि हमने क्या काम किया है। और आमदार हो चाहे उच्च लेवल के पदाधिकारी हो, उनके हिसाब से बड़े बड़े फंड लाके यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन महानगर पालिका से हमको सालाना 25 लाख का ही फंड मिलता है। तो आज आप ही बताइए कि कितना काम होगा। आज महापौर 2.5 साल में जो महापौर हमारी जो ज्योत्सनाताई थी, उन्होंने आज आप देख सकते हो विकास इतनी भारी मात्रा में सीसी रास्ते का काम चालू किया है। ये हमारे खामियां जो निकालने के लिए घूम रहे हैं, वो रास्ते पे ही चल के जाते हैं ना। क्या इसका आप इसे मतलब पॉलिटिकल स्टंट समझते हैं? बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्टंट ही चालू है ना, क्योंकि आम आदमी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता। हम आम आदमी के घर पे जाके बताएंगे, पैम्पलेट्स बांटेंगे तो उनको समझ में आता, क्योंकि हमारा क्षेत्र ये गरीब क्षेत्र है। हर किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल नहीं है, तो इसीलिए हमने अभी ये कोशिश की है कि घर घर में जाके लोगों को ये पैम्पलेट देके हमने क्या किया है 5 साल में, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेविकाओं में यहाँ सबसे पुरानी नगर सेविका आप भी रही हैं, उसके बावजूद आप पर भी टिप्पा टिप्पणी कसी गई। बीएसयूपी योजना में घोटाला बताया गया। जो टिप्पा टिप्पणी कस रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो टिप्पा टिप्पणी कस रहे हैं उनका तो काम है कसने का, अपना काम है काम करने का। और जो घोटाला हुआ है बीएसयूपी योजना में, वो सामने लाके धरें, सामने करें कौन घोटाला किया है और कौन नहीं किया है, कौन काम किया है कौन नहीं किया है। उनका तो विरोध करने का काम है। अपना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने 3 बार चुन के आई और तब से काम कर रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नगर सेवक काम किए हैं, तभी तो आज ये 15 साल से ये प्रभाग में जनता चुन के दे रही है। अभी जो विरोध करने वाले और ना करने वाले को, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, उनका मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। कल आप पे आलोचना लगाई गई कि आप पूरे 5 वर्ष कहीं भी काम दिखाए नहीं, सिर्फ नाम पर नगर सेविका रही हैं, क्या कहेंगी? नहीं, ये तो सरासर गलत है। मैं एक टीचर भी हूँ, दोनों स्कूल और ये पद दोनों संभाल रही हूँ। महासभा सारे मीटिंग्स में स्थायी समिति की सदस्य भी थी, महिला बाल कल्याण की भी सदस्य थी 2 साल। तो सारे मीटिंग, सारी महासभा मैंने अटेंड की है और जो भी सारे हमारे कार्य के सारे जो पत्र व्यवहार जो भी होते हैं वो सारे हमने किए हैं। और इसी वजह से आज ये जो मीरा गार्डन में आप देख रहे हैं सारे कार्य की यादी जो हमने पत्रिका जो बांटी है, ये सारे कार्य हुए हैं। क्योंकि अगर आप पाठ पुरावा करते हैं तो ये सारे हमारे वजह से ही पाठ पुरावे हो चुके हैं। मैं और मेरा भाई जो है तुषार भाई पारदी, हम दोनों ने पाठ पुरावे करके ये कार्य पूरे की है। तो ये तो गलत है। तो जो कार्य हुए इसका मतलब पाठ पुरावा किया गया है और इसलिए वो कार्य हुए हैं। बस लंबे समय का अच्छा सफर नगर सेविका का और एकदम ही उत्तीर्ण आपका महापौर का सफर, उसके बाद भी यहाँ आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, नगर सेविका तो होते हुए मैंने काम तो विकास के यहाँ पे बहुत सारे किए। उस समय का परिसर और आज के परिसर में आप जो फर्क देख रहे हैं उसी का नतीजा है। और हम विकास नहीं करते तो बार बार चुन के पब्लिक हमको नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कई सालों से यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि विकास के कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। और हाँ, सवाल आलोचना का, तो आलोचना करने वाले जो है उनको तो मैं इतना ही कहूँगी कि आपने जो भी काम किए उसका कभी हमने दिखाया नहीं, मगर हमने काम किए उसी का श्रेय लेने का काम आपने किया और हमेशा आपका विरोध रहा। और आज हमारे सरनाइक साहब आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा
कि अपनी मर्यादाओं को छोड़ के किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। राजकीय बात हम करते हैं, मगर आपकी मर्यादा अगर आप छोड़ते हो तो सामने वाला मर्यादा कभी भी छोड़कर उसका जवाब पलटवार दे सकता है। मगर आज हाँ, इस क्षेत्र में युति है और युति के साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रभाग में आज कई रास्तों का उद्घाटन हुआ और ये जो रास्ते हैं उसके लिए हमारे सभी नगर सेवकों ने पाठपुरावा किया था, पत्र व्यवहार किया था। महासभा में भी ठराव मंजूर हुआ था, जबकि मैं उस समय पे महापौर थी, पीठासन अधिकारी थी। 1000 कोटी के रास्तों को मीरा भाईंदर शहर के जितने भी रास्ते हैं उसको सीमेंट कंक्रीटीकरण करने के लिए मंजूरी हमने दी है। वो प्रस्ताव भी हमने शासन के पास भेजा है, उसी में से आज ये काम हो रहे हैं। और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं इसको उसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनको जाता है, क्योंकि MMRD का जो निधि है देने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और उसका पाठ पुरावा हमारे नगर सेवकों ने और हमारे स्थानिक आमदार उन्होंने किया। तो इसलिए आज यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। हमारे आयुक्त दिलीप ढोले जी भी आज यहाँ पर उपस्थित थे, उनका भी बड़ा सहयोग हुआ। इसके पहले हमने दलित बस्ती का निधि भी इस प्रभाग में लाया 12 करोड़। और आपको मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि जब कोई SC समाज का नगर सेवक ये इस प्रभाग में होता है, उसके वार्ड में ही दलित बस्ती का निधि जाता है। और यहाँ पे SC समाज का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, इसलिए और उस समय पे मैं महापौर थी, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निधि यहाँ पर लाने की कोशिश हमने की। रहा सवाल उसको श्रेय लेने का, तो श्रेय लेने के लिए कोई भी ले सकता है, मगर हमको उस वाद विवाद में पड़ना नहीं है। हमें पब्लिक का काम करना है, जनता की सेवा करनी है और आज तक हम करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, पदाधिकारी, हमारे मंत्री महोदय सभी हमारे साथ में हैं और हमारे जो युति की जो भी हमारा संगठन है वो भी हमारे साथ है, उनके आमदार भी हमारे साथ में है। तो मैं कोशिश करूंगी कि यह काशी मीरा इलाका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे बने, बेहतर कैसे बने, वो हम चाहेंगे। उसी प्रकार हमने जो पैम्पलेट बांटे थे, कल हमने इस कार्यक्रम के भी पैम्पलेट बांटे थे, उसमें ऐसा था कि इस प्रभाग में लोगों को ये पता चलना चाहिए कि नगर सेवकों ने कितना काम किया है। हमेशा वाद विवाद होता था कि नगर सेवक काम नहीं कर रहे, मगर हमने श्रेय के लिए कभी काम नहीं किया। हमने लोगों की सेवा करने के लिए काम किया, लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए काम किया, इसलिए लोगों को ही बताना जरूरी था। इसके लिए हमने ये पैम्पलेट वार्ड में बांटे, तो इसमें हमने गलत कुछ नहीं किया है। और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद में भी हम लोग हैंडबिल बांटने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग है। अनिल भोसले जी ने भी काम किए हैं, सचिन मात्रे जी है, सुजाता पारदी, मीरा देवी मैडम है, उन्होंने भी काम किए, उनके भी काम थोड़ी पेंडिंग है, उसको लेकर हम हैंडबिल बांटने वाले हैं। 1 2 3 रोड काशी मीरा के काम को लेके बार बार टीके टिप्पणी कसे जाते हैं और आज एक बहुत बड़ा कार्य हुआ जहां प्रताप सरनाईक ने आप लोगों को भी श्रेय दिया, क्या कहेंगे? प्रताप सरनाईक जी ने श्रेय इसलिए दिया कि महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मीरा भाईंदर के विकास के लिए, चाहे रास्ता हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे यहाँ की पानी की समस्या हो, सभी समाधान के लिए करोड़ों रुपए ने दिया। मीरा भाईंदर शहर एक अविकसित शहर था। अगर ये शहर को अगर किसी ने सुशोभीकरण किया तो उसके श्रेय अगर किसी जाता है तो महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। और उन्होंने फंड दिया, इसके लिए शहर का विकास हुआ, ये बात सच है। दूसरा, आज का जो उद्घाटन हुआ, ये उद्घाटन में कई दिनों से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महाराष्ट्र शासन में हम मांग कर रहे थे कि हमारा जो परिसर है, ये हवे का परिसर है, अविकसित परिसर है, तो उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता रही और वो सत्ता में हमें निधि नहीं मिला। लेकिन हमारे नगर सेवकों ने, हमारे महापौर, इन्होंने सभी लोगों ने मिलके महाराष्ट्र शासन को ठहराव करके दिया। कई सालों से मांग की थी कि जो मीरा भाईंदर जो परिसर डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे सीमेंट कंक्रीट के रास्ते हो रहे, तो यहाँ पर ये परिसर में होनी चाहिए। इसकी मांग महाराष्ट्र शासन ने मंजूर की। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपना एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी की सरकार के इसमें से प्रताप सरनाईक जी ने भी उसको पाठपुरावा किया और वो पाठपुरावा के अनुसार ये निधि मंजूर हुई और आज उसका रास्ते का उदाहरण हुआ। जल्दी ये काम शुरुआत होने जा रहा है। काम के एक दिन पहले आप लोगों ने मैनिफेस्टो बांटा है, ये कहां तक उचित था? मैनिफेस्टो बांटने का जो है ना, अभी चंद करके बैगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना
कुछ चंद कार्यकर्ता जो होते हैं, वो कार्यकर्ता जो अभी हमारा यूपी की जो सरकार है, महाराष्ट्र में हमारे 126 और उनके 40-45, इसमें भी समर्थन देके मोदी जी के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में हमारी यूपी की सरकार है और यूपी के मुख्यमंत्री है, यूपी के उप मुख्यमंत्री है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जब जब युति हुई, चाहे राजन विचारी का विषय हो, प्रताप सरनाईक जी का विषय हो, यहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक एवं कार्यकर्ताओं ने, ये आमदार भी अगर पर्सनल आमदार नहीं है या कार्यकर्ता को इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, युति में ही जीते हुए आमदार है, उन्होंने काम किया, हमने काम किया, हमारी युति को श्रेय जा रहा है और युति के लोगों ने ही काम किया, ये बात सच है। ताई का देते हैं।